अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्योंकि अब शादी अटेंड करने के लिए आ चुके हैं, गुजरात पहुंच चुके हैं, तो मैंने भी आदत के मुताबिक कहा भाई दूल्हे का कमरा जो सेट हो रहा है उसका मुआयना करने तो मैं लाजमी जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं पहुंच गया मुआयना करने। मुझे उसकी सेटिंग ना कुछ लगा कि इसमें मेरे मुताबिक नहीं है। मेरे मुताबिक का मतलब मेरे मुताबिक होता है, चाहे मेरे मामू का घर है, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, मेरी थोड़ी तो मर्जी चलेगी। तो मैंने फिर इसलिए फाइज को भी आवाज़ देते हैं, फाइज को बुलाते हैं और उसकी सेटिंग कुछ अपने मुताबिक करते हैं। फाइज ऊपर आओ, जरा मेरे साथ काम करो। क्या करना है? वो मामू का कमरा जरा मेरे मुताबिक सेट करते हैं। यार आपको राम नहीं है, दूसरों के घर में कितना ज्यादा काम दूसरों का घर नहीं है, मेरे मामे का घर है। चल आजा, शाबाश, चल जल्दी आ जा ऊपर। और ये आजकल की नस्ल को जो काम करते हुए मौत पड़ती है उसका आपने अमली नमूना देखा, लेकिन मेरे होते हुए ये नमूना नहीं रहेगा। ये देखें, अभी मैं इस नमूने को सीधा कर लूंगा। चल मेरा बच्चा, चल आजा काम कर। और सारे कमरे में मेहनत हो चुकी और अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कमरे की क्या शक्ल बनाई है। इस बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू गाइस। तो हम लोगों ने दूल्हे मियां का कमरा अपने मुताबिक तैयार कर दिया है। इंशाल्लाह दूल्हे मियां को भी पसंद आएगा। और ये हम लोग गुजरात आए हैं तो ये बड़ा माशाल्लाह घर बना हुआ है। वो हम तो बचपन से इसी डिजाइन में इस घर को देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल सुबह हम लोग आपको, अभी रात हो गई है तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, इस घर का विजिट भी करवाते हैं कि ये किस नक्शे में बना हुआ घर है हमारा। तो हम लोग कल करेंगे इसका विजिट। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि हम लोग सुबह से काम करके थक गए तो हम लोग आराम करते हैं। माशाल्लाह ये तो थकती नहीं है, आपको पता ही है इसकी तो एनर्जी क्या कमाल है। हम लोग करते हैं आराम, आप लोग भी करें आराम। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को कल पिछली वीडियो में बताया था कि ये गुजरात का पुराना इलाका है। मैं आपको दिखाऊं कि जिधर हमारा घर है तो पुराने शहर के मज़े होते हैं जब हम यहाँ पे आते हैं। वही गलियाँ, साइडों पे नालियाँ, तो हमें तो बड़ा मज़ा आता है कि लाहौर शहर से जब यहाँ पे आते हैं तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। हालांकि ये कुछ टेकी सा लगता है उसके बावजूद। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को विजिट करवाता हूँ घर का, क्योंकि ये घर भी बहुत पुराना, हम बचपन से जब से होश संभाला है इसी डिज़ाइन में, इसी हालत में इस घर को देख रहे हैं माशाल्लाह। तो हम लोग इसी घर में शादी भी होनी है, इस घर का विजिट करते हैं। आए मैं आप लोगों को इस घर का विजिट कराता हूँ। आओ। तो ये अंदर आते ही इतना बड़ा सा कुछ आता, और बचपन से मेरी फेवरेट प्लेस इसलिए कि यहाँ पे धूप भी आती थी, बारिश भी आती थी, सब कुछ आता था। तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, यहाँ पे भी ज़्यादा पानी आता है, वो भी कभी बारिश में दिखाऊंगा। तो आइए, ये बरामदा और सहन जो हमारा मेन बैठने की जगह होती है। क्योंकि मेरे लिए चाय बन गई है इसलिए साथ साथ चाय भी चलेगी माशाल्लाह। इनसे आपकी मुलाकात पहले रह चुकी है, दूल्हे के अब्बू जी है मेरे मामू। वो पीछे आपने देख लिया दूल्हे मियाँ हैं वो बैठे हुए, इनसे भी आपकी मुलाकात हो चुकी है। दूल्हे के बड़े भाई से भी मुलाकात कराते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो ये दूल्हे के बड़े भाई हैं, ये भी शादी अटेंड करने के लिए बहुत दूर से आए हुए हैं। चाहे साथ चलते हैं और मैं आपको विजिट कराता हूँ आगे। ये देखें जी, बरामदे के उस तरफ 2 कमरे और ये हमारी बेटी, और बरामदे के उस तरफ 2 कमरे। इस तरफ वाले 2 कमरे पहले कराते हैं आपको विजिट। ये कमरा ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका विजिट कराने के लिए हमारे बहुत ही प्यारे ये शाफी भाई खड़े हुए हैं। कम विजिट मत आइए। ये आप लोग देख ही रहे हैं कि ये शादी मेहंदी है, तो मेहंदी के लिए हम लोग ये चीज़ें खरीद के लाए थे। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी मेरा गला आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन ये हमने मेहंदी का सामान लाया था। और यहाँ पे ड्राइंग रूम जहाँ पे गद्दे डाल के लड़के सो जाते हैं रात को, क्योंकि मेहमान ज़्यादा होते हैं तो सबको अकोमोडेट करना पड़ता है। तो ये ड्राइंग रूम, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये फौजी इस टेडी बियर की हिफाजत कर रहा है। यस, अब हम चलते हैं दूसरे रूम में।
अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे अनीक भाई जो कि हमें अपने रूम का विजिट करवाएंगे। आइए। वेलकम टू माय वेलकम टू बीबी। द अदर रूम बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जो उसका वॉशरूम और ये पैनलिंग शैनलिंग, क्योंकि पंजाब में वैसे भी सिम का बड़ा मसला रहता है, तो उसका सबसे बेहतर हल ये पैनलिंग लोगों ने इस्तेमाल की होती है, लगती भी बहुत खूबसूरत है। तो अनीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कमरे का हमें विजिट कराया। ठीक है, थैंक यू जी। आइए। और भागो, इसलिए कि तंबूड़ियों के छत्ते पे हमला किया गया है। आए, दरवाजा बंद करो, बंद कर दो, बच्चा आ रहा है, आ जाओ अंदर। इसलिए कि तंबूड़ियों के छत्ते के ऊपर उसने घर बना लिया हुआ था और दूल्हे मियां ने तोड़ा उसको, तो हम भाग आए, हम पे हमला ना हो जाए। बच गए। मैं भूल गई। बाहर से हम भाग के आए हैं, बच्चे इधर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये बच्चे इधर बैठ के क्या, तो बच्चा लोग, आप लोग ये बताओ कि आप लोग इधर भाग के क्यों आए हो? कोई खतरनाक तंबूड़ी ने अटैक कर दिया है। ओह माय गॉड, तो आपको खतरनाक तंबूड़ियों से डर लगता है क्या? बहुत खतरनाक होती है। नहीं तो बहुत खतरनाक होती है, वो करती क्या है? वो अपनी सुई से टस कर देती है। आए, बहुत जोर की लगी है। लगता है बाहर शोर नहीं आ रहा, तंबूड़ियों को उन्होंने मार दिया। आओ हम बाहर देखते हैं। और अब ये बहादुर बन रहे हैं जो भाग के अंदर चले गए थे। और मेरा गला खराब है, अंडा बनाया गया, मैं भूल गया, ठंडा अंडा मैं खाता हूँ और इनके साथ सेलिब्रेट करता हूँ। तंबूड़ियों को मार दिया। तंबूड़ियों के अटैक की वजह से हमारा विजिट थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब हम चलते हैं रूम नंबर 3 की तरफ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आए, वेलकम हो रहा है हमारा। तो हमारा ज्यादातर टाइम यहाँ पे बाहर बरामदे में या यहाँ पे कमरे में गुजरता है। ऑब्वियसली उसकी रीजन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे है टीवी, जिसके बगैर हमारी जिंदगी बहुत होती है मुश्किल। और यहाँ ये जो पुराने जमाने के बने हुए घर होते थे, एसी वेसी का रवाज इतना नहीं होता था, तो जो है ना, करीब करीब आए, मेरे करीब आए। ये आप देख रहे हो, ये विंडोज, चेन ऑफ विंडोज है, ये सारी इतनी लंबी विंडोज है। यहाँ पे रोशनदान थे जो कि अब बंद कर दिए गए, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी इतना लेटेस्ट होते जा रहे हैं, तो एसी वेसी लग गया है। तो ग्राउंड फ्लोर का कमरा नंबर 4 में आपको दिखाता हूँ। इस कमरे का दरवाजा मेन बाहर से भी आता है और ये कमरा टू कमरा कनेक्टिंग डोर भी है। तो ये है चौथा कमरा, जो कि हमारा साइड कमरा होता है। मेहमान ज्यादा आने की सूरत में हम लोग जहाँ पे बंदे भी सो जाते हैं, अलमारियां भी पड़ी हैं, स्टोर का स्टोर हो जाता है और स्त्री भी यहीं पे होती है। काफी सारे काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूम। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर देखो, ऊपर आइए। अच्छा चलो, लड़ाई खत्म कर लो। और ये आ गया अब हमारा फर्स्ट फ्लोर। ये वाली जालियां मैं आपको बताऊं, ये रात के टाइम ये जालियां, जब हम बचपन में छोटे हुआ करते, बचपन में सभी छोटे होते हैं, तो जब बचपन में हम लोग देखते थे, खास तौर पे जब हमारे नाना नमाज पढ़ने चले जाते थे फजर की, और मुझे वो नीचे बिठा के जाते थे कि तुम इधर बैठो, मैं आऊंगा तो दरवाजा खोलना। ये जालियां मेरे को भूत का घर लगता था। रात का टाइम आएगा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग लगा के आपको दिखाऊंगा कि ये जालियां कैसी लगती हैं। मिस्ट्री, यू नो मिस्ट्री। आइए मैं आपको दिखाता हूं आगे। ये वाले कमरे की सेटिंग करते हुए मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। इसी तरह ये वाला कमरा, तो ये स्टोर के तौर पे यूज होता है। और ये मैं आपको बड़ी मजेदार चीज बताऊं, तारीखी चीजें जो होती हैं, पेटियां, पहले इस जमाने में जब कोई सामान डंप किया जाता था, सर्दियों की रजाइयां रखी जा रही हैं वगैरह वगैरह, सर्दियों का सामान गया, गर्मियों का बाहर निकला, तो ये पेटियां इस्तेमाल होती थी। और बच्चों का फेवरेट प्लेस, आइए अब मैं दिखाता हूँ। चलो सारे बाहर, चलो जाओ।
बच्चों का फेवरेट प्लेस में आपको, हेलो बच्चे, हेलो बच्चे। और ये है हमारा ओपन एरिया, ये बच्चों के खेलने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जब शादियां होती हैं इस घर में, माशाल्लाह बहुत शादियां इस घर ने भुगताई हैं, तो यहाँ पे लगता है ढोलकी का सारा सिस्टम, क्योंकि ये अच्छी खासी जगह बन जाती है, काफी रिश्तेदार इसमें खप जाते हैं। चलो, तो ये था हमारा घर जिसमें हम लोगों ने अब शादी को अटेंड करना है। इस घर में हम थोक के हिसाब से शादियां पहले भी अटेंड कर चुके हैं। और ये रही वो जालियां जो सामने बैठ के असल में मुझे डराया करती थी। तो हमने आपको घर का विजिट कराया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ये पुराने शहर देखने का अपना ही एक मजा है। तो मुझे, मेरे बच्चों को, हम सब बच्चों को, सारे आलम इस्लाम को, उनके बच्चों को दुआओं में बहुत बहुत याद रखें, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।